Hello students, how are you? Today I will explain you the poem Rain on the Roof by Coates Kinney. Coates Kinney. He was born on 24th of November 1826 and he died on 25th of January 1904 at the age of 77. He was a lawyer, politician, journalist and poet. He was from यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो एक लॉयर थे, पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिज्ञ, पत्रकार थे एंड अबव ऑल ही वॉज अ पोएट. अमेरिका को बिलोंग करते थे वो. रेन ऑन द रूफ. रेन ऑन द रूफ जैसा नाम से पता लग रहा है, इट इज़ अबाउट रेन, बारिश के बारे में पोएम है. इट इज़ ऑल अबाउट पोएट्स फीलिंग्स कि उन्हें बारिश में कैसा लगता है. ही वॉन्ट्स टू एग्जिबिट दैट द रेन ब्रिंग्स द पोएट मैक्सिमम हैप्पीनेस. जब बारिश होती है तो बारिश उनको सबसे ज़्यादा खुशी देती है. When he is lost in dream and so many fancies go on revolving in his mind, he loves the pattering of sound, rain on the roof. जब बारिश हो रही होती है वो बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारी खुशियाँ, एक आनंद का अनुभव करते हैं वो. और जो बारिश का साउंड होता है, बारिश की बूंदें गिरने का पैटरिंग साउंड होता है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है. The presented poem, Rain on the Roof, reveals the healing power of nature's rain. नेचर की रेन में, बारिश में, प्रकृति की जो ये बारिश है, इसमें कितनी बड़ी हीलिंग पावर है. इंसान अपने दुख दर्द भूल जाता है, उसकी वापस पुरानी जो अच्छी यादें होती हैं वो उसके दिल दिमाग में आती हैं. वो पूरी तरीके से रिफ़्रेश कर देती है इंसान को. स्पेशली व्हेन इट इज़ हर्ड फ्रॉम अ कोजी बेड इन अ लवली कॉटेज. ही वॉज लेइंग इन अ कोजी बेड. एक आरामदायक से बिस्तर में वो लेटे हुए थे और वो इस साउंड को अपने टिन शेड की, जो टिन की उनकी छत थी, उस पर सुन रहे थे. एंड ही गॉट इंस्पायर्ड और उसके बाद उन्होंने इस पोएम को लिख डाला. नाउ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट स्टैंजा. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Firstly, some difficult words. Humid. Humid means full of moisture, नमी वाला, उसको बोलते हैं humid. Shadows. Shadow हिंदी में इसको कहेंगे परछाई. तो यहाँ पर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिया है कि जो काले काले बादल मॉइस्चर से भरे हुए होते हैं, नमी से भरे हुए काले काले बादल, जो इनसे बारिश होती है, तो जब वो छाते हैं तो अर्थ के ऊपर अंधेरा हो जाता है. चाहे दिन में भी अगर काले बादल आ जाएं तो अचानक से अंधेरा कर देते हैं, तो उनको इन्होंने शैडोज कहा है. नेक्स्ट इज होवर. होवर का मीनिंग, होवर मीन्स मंडराना, ऊपर छा जाना. होवर एक तरीके से छा जाना. melancholy. melancholy मीन्स सैड, दुखी. bliss, happiness, खुशी. patter. patter means sound of raindrops falling on the roof, especially on tin. जब टीन के ऊपर बारिश पड़ती है तो एक टप टप की आवाज़
अलग से आती है, टिप 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 टिप, दैट इज कॉल्ड पैटर साउंड. नेक्स्ट इज कॉटेज चैम्बर. कॉटेज चैम्बर मीन्स यहाँ पर बेडरूम. The poet is saying that when the humid shadows hover and when the sky is full of those black clouds which are moisture laden, यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो ह्यूमिड शेडोज मीन्स नमी से भरी हुई काले काले बादल धरती के ऊपर मंडराते हैं, होवर करते हैं ओवर द स्काई, जो जिसमें बहुत सारे स्टेरिस्फेयर्स में बहुत सारे तारे हैं, और अचानक उसको ये काले काले बादल घेर लेते हैं. किस तरह के बादल हैं काले? These clouds are full of water and are about to bring rain. तो ये काले काले बादल पानी से भरे हुए होते हैं, मॉइस्चर से भरे हुए होते हैं, और ये बारिश करने वाले होते हैं. तो तारों से भरे हुए आसमान को अचानक से ये घेर लेते हैं. At that time, huge clouds which are full of moisture move around in the sky and the sad darkness of the night is wiped off. और वो काली अंधेरी रात जो बिल्कुल ऐसा लग रही है कि दुखी रात है, सैड है, इन क्लाउड्स के आ जाने से, इन बारिश वाले बादलों के आ जाने से वो सैडनेस उसकी दूर हो जाती है. कैसे दूर होती है? इट इज़ वाइप्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप्स. बारिश की बूंदों से वो सैडनेस धुल जाती है और ऐसा लगता है कि जो बारिश है वो टीयर्स हैं, स्काई के टीयर्स हैं, और वो रो के उसने अपनी दुख को हल्का कर लिया है. The poet is comparing raindrops to tears and he says that dark sky which seems to be very sad, it appears as if it is crying. यहाँ पर पोएट ने बारिश की बूंदों को आकाश के, स्काई के टीयर्स के साथ कंपेयर किया है, और उन्होंने ये लिखा है कि ये जो काले काले बादल बूंदे अपनी बारिश की बूंदे लेकर आए हैं, इन्होंने इस उदास रात के दुख को धो दिया है. Poet adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room and listens to the sound made by raindrops falling on the roof. अब रात का दुख भी हट गया है तो पोएट इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी खुशी है, ये एक बहुत बड़ा सुख है कि आप अपने बेडरूम में अपने बेड पर लेटे हुए हो, आरामदायक से कोजी से बेड पर लेटे हुए हो, और बारिश की आवाज़ों को, बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन रहे हो. नेक्स्ट स्टेंजा 2. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start. And 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof. Again some hard words. Tinkle. What does it mean? Short, light raining sound. हल्की बारिश की जो आवाज़ होती है, टीन शेड पर स्पेशली छोटी सी भी बूंद गिरती है तो उसकी आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड टिंकल. शिंगल्स. What are shingles? ये रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती हैं जो छत पर यूज़ की जाती हैं, छत को बनाने में यूज़ की जाती हैं. इको, जो गूंजती हुई आवाज़ होती है, जो रिपीटेड साउंड होती है, दैट इज़ कॉल्ड इको. पैटर, द साउंड ऑफ रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, पैटर बारिश की बूंदों की आवाज़. नाउ एक्सप्लेनेशन. द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स व्हेन ही हियर्स द रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस. जब पोएट को अपने घर की छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ आती है तो उसे कैसा महसूस होता है, वो फीलिंग्स उन्होंने इस पैरा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है.
He says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. कि रूफ के ऊपर एक एक बूंद जो शिंगल्स के ऊपर पड़ रही है, उसकी जो टिंकलिंग की आवाज़ है वो दिल के अंदर एक इको, एक गूंज पैदा करती है। ये कैसे? Whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart. जब जब वो बूंदों की आवाज़ अपने छत के ऊपर सुनते हैं तो वो एक रिपीटिंग साउंड उनके दिल में पैदा करती है। And in his dreams he has many different fancies and imaginations. और उनके दिल में तरह तरह की अच्छी अच्छी कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि जब उन्होंने ये पोएम लिखी तो एक्चुअली ही वॉज एन्जॉइंग द रेन, ही वॉज लेइंग इन द बेड, इन हिज बेड एंड ही वॉज एन्जॉइंग द रेन, और उनके दिल में ये पोएम आ गई और उन्होंने लिख डाली। तो ऐसी अलग अलग तरह की अच्छी अच्छी कल्पनाएं, अलग अलग तरह की फैंसीज उनके दिल में आती हैं जब जब वो बारिश की आवाज़ सुनते हैं। He adds that this sound of the rain falling on the rooftop creates many different dreams in his mind. और अलग अलग तरह के सपने बुनने लगते हैं वो अपने दिल में। जैसे वूफ होता है हथकरघे के ऊपर, जैसे कपड़ा बुनने वाले जो होते हैं वो अपने करघे पर ताना बाना बुनते हैं, ठीक ऐसे ही उनके दिल में बहुत सारे सपने, उनके दिमाग में बहुत सारे सपने जन्म लेने लगते हैं। He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. और कुछ पुरानी यादें भी, मेमोरीज भी उनको याद आने लगती हैं। So he says that he listens to the patter of the rain upon the roof. He has many new dreams in his mind and the memories of the past come back into the form of dreams. नई नई विचार तो आते ही हैं, नई नई कल्पनाएं तो आती ही हैं। जब जब वो बारिश को देखते हैं और उसकी आवाज़ सुनते हैं तो पुरानी यादें, रिकलेक्शंस भी ताज़ा हो जाती हैं और उनके दिल में, उनके दिमाग में आने लगती हैं। थर्ड पैराग्राफ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. So some hard words. Is a old poetic word जो before के लिए यूज़ किया जाता था, जिसका मीनिंग होता है बिफोर। नाउ डॉन मीन्स जब भोर का उजाला होता है उसको डॉन बोलते हैं। नेक्स्ट इज लिस्ट। लिस्ट, दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन, सुनना इसका मीनिंग होता है। रिफ्रेन, refrain is a repeated part of a song or a poem. refrain जो है वो किसी सॉन्ग में या किसी पोएम में बार बार आने वाला, रिपीट होने वाला पार्ट होता है। और यहाँ पर क्या चीज़ रिपीट हो रही है? साउंड ऑफ द रेन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर रिफ्रेन को यूज़ किया गया है। ना एक्सप्लेनेशन। Here the poet introduces his mother. यहाँ पर उन्होंने अपनी मदर को इंट्रोड्यूस किया है, या कहें कि उनके मन में अपनी मदर की सारी मेमोरीज, अपने बचपन की मेमोरीज आ गई हैं। मेमोरी कम्स माई मदर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि अब मेरी यादों में मेरी मदर आ गई हैं। ही सेज दैट ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर, कि वो अपनी मदर के बारे में सपने देख रहे हैं, मदर के सपने देख रहे हैं। एज ही हैड टोल्ड इन द प्रीवियस स्टेंजा दैट रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट, जैसे इस सेकेंड पैरा में उन्होंने बताया था कि पास्ट की मेमोरीज उनके माइंड में आने लगती हैं।
तो पास्ट की मेमोरीज़ में मदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेमोरी है. इट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव. अब उनकी मदर उनके साथ नहीं है. शी इज़ नो मोर. उनकी डेथ हो चुकी है, तो बस उनकी मेमोरीज़, उनकी यादें ही रह गई हैं. In the past, she used to love him a lot. She used to consider him a darling, and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. जब उनकी मदर उनके साथ थी, तब वो इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी. ये उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारे थे और वो इन्हें देर तक, सुबह दिन निकलने तक सोने देती थी और अच्छे अच्छे स्वीट ड्रीम्स देखने देती थी. द पोएट कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम एज ही लिसन्स टू द सॉन्ग मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज रूम. जैसे जैसे इनके कानों में बारिश की आवाज़ें छत से आ रही हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी मदर इनके पास बैठ करके इन्हें प्यार से देख रही हैं. द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम को रिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट. जो बारिश का साउंड है वो इन्हें इनके पास्ट को इनके प्रेजेंट के साथ कोरिलेट करने में मदद कर रहा है. दैट इज़ वाई द पोएट इज़ मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द शिंगल्स ऑफ हिज रूम. और यही एक कारण है जिसकी वजह से पोएट का जो दिल और दिमाग है वो पुरानी यादों में और नए नए कल्पनाओं में खोया हुआ है. Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past and he reminded of his mother. वो जब जब बारिश की आवाज़ सुनते हैं, तब तब उन्हें उनकी मदर की याद आती है और वो फिर से पुराने ख्यालों में खो जाते हैं. Now, word meanings again. बिफोर, पहले की बात हो रही है. टिंकल, साउंड, टिंकलिंग साउंड ऑफ रेन. शिंगल्स, शिंगल्स रेक्टेंगुलर टाइल्स को भी बोलते हैं और छोटे छोटे बबल्स को भी बोलते हैं. जब बारिश पड़ती है वो छोटे छोटे से बबल्स भी बनाती है. रिफ्रेन, सॉन्ग. शेडोज, परछाई, छाया, रिफ्लेक्शन. स्फीयर, एरिया. ब्लिस, हैप्पीनेस. डॉन, अर्ली मॉर्निंग, जैसा मैंने बताया था. डे ब्रेक, जब दिन निकलने वाला होता है. फॉन्ड, लविंग. नाउ एक्सट्रैक्ट्स. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. First question, what do the humid shadows refer to? Humid shadows का क्या मतलब है यहाँ पर? And the answer is the humid shadows refer to the dark clouds. काले काले बादलों को कहा गया है humid shadows. Next question, how does the melancholy darkness weep? पोएट ने कहा कि उदासी भरा अंधेरा रोता है. कैसे रोता है? And the answer is melancholy darkness weeps gently in rainy tears. जो बारिश रूपी आंसू हैं उनके द्वारा वो रोता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट? पोएट के लिए सुकून भरी चीज़, खुशी देने वाली चीज़ क्या है? एंड द आंसर इज लेइंग इन द बेड ऑन अ रेनी डे इज अ ब्लिस फॉर द पोएट. पोएट के लिए सुकून देने वाली चीज़ ये है कि बारिश के वक्त वो अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर लेटे हों और बारिश की साउंड को एंजॉय कर रहे हों. क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द पोएट लिसनिंग? पोएट क्या कुछ सुन रहे हैं? द पोएट इज लिसनिंग द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. वो बारिश की बूंदों के आवाज़ को, पैटरिंग साउंड को सुन रहे हैं. नेक्स्ट, नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम. And the poet is Coates Kinney. Second extract, every tinkle on the shingles has an echo in the heart
and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Question number A. What makes an echo in the poet's heart? पोएट के दिल में किस चीज़ से एक इको साउंड होता है? क्या चीज़ उनके दिल में गूंजती है? The answer is the sounds of raindrops on the roof makes an echo in the poet's heart. बारिश की बूंदों की आवाज़ उनके दिल में रह रह कर गूंजती है. What rises in the poet's mind? पोएट के दिमाग में क्या कुछ आ रहा है? Many fancies rises in the poet's mind. आंसर है कि पोएट के दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं आ रही हैं, नए नए ख्याल आ रहे हैं. What do the recollections do? Recollections क्या करते हैं? पुरानी यादें क्या करती हैं? The recollections weave their air threads into woof. जो हथकरघे का ताना बाना होता है, इस तरीके से पुरानी यादें recollections woof एक ताना बाना बुन देती हैं. Next, what does the poet listen? पोएट क्या सुन रहे हैं? Poet listens the sound of the raindrops. What is the meaning of the word shingles? Shingles का क्या meaning है? Shingles means the rectangular shaped wooden tiles. छोटी छोटी सी tiles होती हैं लकड़ी की और rectangular उनका shape होता है. Third para. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. First question. Where is the poet's mother now? पोएट की मदर अब कहाँ है? The poet's mother had died. उनका देहांत हो चुका है. Whose memory does come in the poet's mind? पोएट के दिमाग में, दिल में किसकी यादें आती हैं? His mother's memory come to the poet's mind. उनके मदर की यादें आती हैं. Whose fond look is the poet feeling? पोएट किसका प्यार भरी नज़र महसूस कर पा रहे हैं? And the answer is poet is feeling his mother's fond look. अपनी मदर की प्यार भरी नज़र को वो महसूस कर पा रहे हैं. What music is he listening? वो कौन सा म्यूज़िक सुन रहे हैं? He is listening the music of the raindrops on the roof. वो बारिश की बूंदों का म्यूज़िक सुन रहे हैं. Now, question and answers. What do the following phrases mean to you? First is humid shadows. इसका क्या मीनिंग है? When it is about to rain, dark clouds cast a shadow on earth. जब बारिश होने वाली होती है तो काले बादल एक शेडो बनाते हैं अर्थ के ऊपर, तो उस काले काले अंधेरे को ह्यूमिड शेडोज कहा गया. ह्यूमिड मीन्स नमी भरी परछाइयाँ. नेक्स्ट इज स्टेरी स्फीयर्स. स्टेरी स्फीयर्स क्या है? द डार्क क्लाउड्स कवर द स्टेरी स्काई. आकाश जो होता है, जो तारों से भरा हुआ आकाश है, वो कहलाता है स्टेरी स्फीयर्स. What a bliss! The poet is extremely happy when it rains. ये bliss क्या है? वो खुशी देने वाली चीज़ क्या है? तो पोएट कब एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं? जब वो बारिश होती है. 1,000 dreamy fancies into busy being start. इसका क्या मीनिंग है? It means that the poet starts thinking and 1,000 fancies came into his mind. कि जब बारिश हो रही होती है तो पोएट जो है वो सोचना शुरू करते हैं, वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं और हज़ारों तरह की कल्पनाएं उनके दिमाग में आने लगती हैं. 1,000 recollections weave their air threads into woof. इसका क्या मीनिंग है? It means that various types of memories came into poet's mind. इससे पहले क्या बताया था हमने कि नए नए ख्याल, कल्पनाएं आती हैं, और रिकलेक्शंस मीन्स उनके दिमाग में पुरानी यादें, मेमोरीज आती हैं.
Question number 2. What does the poet like to do when it rains? जब बारिश होती है तो पोएट को क्या करना अच्छा लगता है? The poet likes to lie on the bed, pressing a pillow in his arms and listening to the patters of the rain on the roof. जब बारिश होती है तो पोएट को बेड पर लेटकर अपने हाथों में तकिया लेकर के लेटना और बारिश की आवाज़ को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है. Now, question number 3. What is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers? He refers to. कौन सी ऐसी याद है जो मेजरली, जो मेन उनके दिमाग में आती है और उन्होंने डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कहा है? द पोएट इज थिंकिंग वाइल इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. जब बाहर बारिश हो रही थी तो पोएट कुछ सोच रहे थे. द मेमोरीज ऑफ हिज मदर केम इन हिज माइंड. मेजरली जो उन्हें यादें आती हैं, पुरानी यादें, वो यादें उनकी मदर को लेकर होती हैं. द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द डियर वंस इन हुज ड्रीम्स मदर कम्स. और डार्लिंग ड्रीमर्स वो हैं, हर वो इंसान है जिसके सपनों में उनकी मदर आती हैं. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ इट्स टर्न फॉर होमवर्क. And your homework is, you have to write all the question and answers and word meanings in your notebook, and you have to learn all the question and answers and extracts as well. So we'll meet in next class with some new topic. Till then, goodbye and take care.